Hi friends, welcome to my YouTube Nursing Helper channel. In this video discuss clinical presentation on polio. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन. Let's start in this video clinical presentation on polio. तो हमारा फ्रंट पेज है ये पोलियो का, जो कुछ इस प्रकार से रहेगा. जैसे सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई. ओके, नेक्स्ट है अपने आइडेंटिफिकेशन डाटा. पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा है इसमें पेशेंट का नेम है, एज है, हॉस्पिटल गैलेक्सी हॉस्पिटल एमपी, वार्ड आईसीयू है, बेड नंबर, क्वालिफिकेशन 7th पास मतलब अच्छा ही है, चिल्ड्रन है, ऑक्यूपेशन फार्मर है, मार्टिर स्टेटस अनमेरिड है, रिलीजन हिंदू है, एडमिटेड डेट, डिस्चार्ज डेट एंड डायग्नोसिस पोलियो. तो अपना पोलियो है, पोलियो का टॉपिक है, तो इसके ऊपर अपन डायग्नोसिस करेंगे. फर्दर नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. पेशेंट की हिस्ट्री है जो अपन यहाँ पे फिल करेंगे. अर्जेंट कंप्लेन क्या है? वीकनेस है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर है और डायरिया है. ठीक है, प्रजेंट कंप्लेन पोलियो है तो उसको वीकनेस हो रहा है, वेट लॉस है, फीवर है, डायरिया है. नेक्स्ट है अपने प्रजेंट मेडिकल हिस्ट्री. तो मेडिकल हिस्ट्री प्रजेंट में उसके क्या हो रहा है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लग रही है उसको, है ना, और डायरिया भी हो रहा है. प्रजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नो हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नो हिस्ट्री. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री. तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर हेड कौन है फैमिली का? तो फादर है. फैमिली स्टेटस देखे तो मिडिल क्लास की फैमिली है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखे तो टोटल नंबर चिल्ड्रन देखे तो ये खुद ही चिल्ड्रन, तो इसकी जो है नो चिल्ड्रन. सीरियल नंबर देखे तो 1 2 3 4 हमने लगा रखा है, जिसके अंदर जो भी है फैमिली के अंदर जो भी मेंबर हैं उनके अपने नाम और रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, वो भी अपने यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट है अपने फैमिली ट्री. तो कुछ इस प्रकार से अपन को फैमिली ट्री बनानी है. और फैमिली ट्री के बाद है की ऑफ फैमिली ट्री. तो ये की ऑफ फैमिली ट्री है. नेक्स्ट है अपने इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है, जो है हाउस नंबर है, जिसके अंदर लोकेलिटी है, टाइप ऑफ हाउस है, एंड वेंटिलेशन जो भी है, हाउस वेंटिलेटेड है नहीं है. तो ये सब जो है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के अंदर आएगा. नेक्स्ट है अपने किचन, बाथरूम, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद अपने सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, जिसके अंदर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर आएंगे. तो ये फैमिली मेंबर टोटल 5 मेंबर है. अर्निंग मेंबर जिसके अंदर एक ही है. मंथली इनकम 50,000 है. ठीक है, टोटल एक्सपेंडेड है 45,000. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस देखे तो ये नॉन वेजिटेरियन है और 2 मील है पर डे. नेक्स्ट है अपने फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर पल्स, फिर ब्लड प्रेशर, उसके बाद है रेस्पिरेशन, टीपी या बीपी. तो कुछ इस प्रकार से जो है पेशेंट का वाइटल साइन अपने चेक किया है. फर्दर नेक्स्ट है जनरल अपीयरेंस, जिसके अंदर पेशेंट का हेयर से लगा के टो तक जितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं वो इसके अंदर अपन जो है फिल करते हैं. बॉडी बिल्ड है तो वो थिन है, पोली हो रखा है तो वो पतला ही है ना. हेल्थ देखे तो अनहेल्दी है, एक्टिविटी डल एक्टिविटी है, ठीक है ना.
उसके बाद है मेंटल स्टेटस, तो कॉन्शियस है और लुक नॉर्मल है। उसके बाद पोस्चर की बात करें तो पोस्चर नॉर्मल है। बॉडी कर्व की बात करें नॉर्मल है। एंड हाइट एंड वेट की बात करें तो 4.5 फीट है उसकी हाइट है, 35 kg उसका वेट है। उसके बाद स्किन कंडीशन की बात करें तो स्किन कंडीशन कलर है तो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है। टेक्सचर की बात करें तो नॉर्मल है। टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसके बाद लीजन है तो लीजन एब्सेंट है, कोई लीजन नहीं है। नेक्स्ट है अपने हेड एंड फेस की बात करें तो स्काल्प नॉर्मल है, फेस मंकी फेस है क्योंकि डाइट नहीं प्रॉपर ले रहा है, उसको भूख कम लग रही, डायरिया हो रहा है, तो फेस है जो मंकी फेस है, मतलब लुक लाइक मंकी है ना। नेक्स्ट है अपने आई बॉल है, संकीन आई है, दसी हुई आँखें हैं। कंजक्टिवा की बात करें तो एबनॉर्मल है। स्क्लेरा, प्यूपिल एंड विजन तीनों एबनॉर्मल। नेक्स्ट है अपने ईयर, तो एक्सटर्नल और हियरिंग दोनों नॉर्मल है। नोज की बात करें तो नोज भी नॉर्मल है। माउथ एंड फेरिंग्स की बात करें तो लिप्स है, वो क्रिक लिप्स है ना। और ऑर्डर ऑफ माउथ की बात करें तो हेलिटोसिस है। और टीथ है नॉर्मल है। गम्स के अंदर ब्लीडिंग आ रही है। हेलिटोसिस मेडिकल टर्म है जिसके अंदर क्या है, माउथ से ऑर्डर आती है ना, बदबू आती है, बदबूदार। तो उसके बाद नेक्स्ट टंग है, टंग नॉर्मल है। थ्रोट एंड फेरिंग्स की बात करें अब नॉर्मल है। नेक्स्ट है नेक, लिम्फ नोड, थायराइड ग्लैंड एंड रेंज ऑफ मोशन है, तो ये तीनों ही अब नॉर्मल। नेक्स्ट है अपने चेस्ट की बात करें तो चेस्ट नॉर्मल है। ब्रीथ साउंड है अब नॉर्मल है। ब्रीथिंग पैटर्न भी अब नॉर्मल है। हार्ट भी अब नॉर्मल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने एब्डोमेन। एब्डोमेन की बात करें तो अब नॉर्मल है एब्डोमेन, तो डायरिया हो रखा है, उसको पेट में पेन हो रहा है ना। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें, हमने ऑब्जर्व किया तो एब्डोमेन को ऑब्जर्व करके देखा तो वो अब नॉर्मल है। पाल्पेट किया तो भी अब एब्डोमेन कैविटी के अंदर, तो पाल्पेशन के द्वारा भी हमने जो है पता लगाया है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एबनॉर्मल है। बैक एबनॉर्मल। जेनेटल एंड रेक्टम की बात करें तो जेनेटल नॉर्मल है बट रेक्टम अब नॉर्मल है ना, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं पोलियो के अंदर। नेक्स्ट है अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो पोलियो का पेशेंट है तो उसके अपन इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टूल कल्चर टेस्ट करेंगे क्योंकि उसको डायरिया हो रहा है, तो स्टूल कल्चर टेस्ट करेंगे जिसके अंदर पेशेंट वैल्यू है जो पॉजिटिव आ रही है और नॉर्मल वैल्यू है वो नेगेटिव है, और रिमार्क किया तो पोलियो पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट है लंबार पंक्चर टेस्ट, जिसके अंदर पेशेंट वैल्यू है, जिसके अंदर CSF का जो है टेस्ट करती है, इसके अंदर निडल डाल के अपन जो है CSF टेस्ट करते हैं। तो ये लंबार पंक्चर टेस्ट के अंदर जो है 150 ml है जो CSF वैल्यू है पेशेंट के। नॉर्मल तो सेम ही, CSF में कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं आता है, रिमार्क किया तो भी नॉर्मल। नेक्स्ट है अपना WBC, तो इन्फेक्शन होने से जो क्या है WBC इंक्रीज होगी CSF के अंदर, और नॉर्मल वैल्यू है जो 0 to 8 mm क्यूब है ना। और रिमार्क किया तो इंक्रीज WBC बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन CSF के अंदर, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है इन्फेक्शन की वजह से WBC जो इंक्रीज मिली। नेक्स्ट है अपने फर्दर डिजीज एस्पेक्ट, तो इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पोलियो की। तो पोलियो माइलेटिस इज ए इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन ह्यूमन एलिमेंट्री, जो अपने एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो भी GI ट्रैक है उसको ही सबसे पहले इन्फेक्टेड करेगा।
बट इट में अफेक्ट जो है, ये अफेक्ट किसको करता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को है जो अफेक्ट करेगा। पोलियो इज स्प्रेड व्हेन द स्टूल इन्फेक्टेड पर्सन इंट्रोड्यूस इनटू द माउथ ऑफ अनदर पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। पोलियो जो है, जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है, तो उसके स्टूल के थ्रू है जो बिल्कुल इन्फेक्शन है जो फैल सकता है। एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, तो किसी यूज़ किया हुआ और उसने वापस हेल्दी पर्सन ने उसको यूज़ किया, तो पोलियो होने के चांस ज़्यादा है, बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है अपने डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड म्यूकोस। इसमें क्या होता है, पर्सन जो कंटामिनेटेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में यदि कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो भी पोलियो फैलने के चांस बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ पोलियो भी पुट कर रखा है, तो इसमें टाइप ऑफ पोलियो मैंने 4 टाइप पोलियो के होते हैं जो मैंने अभी ऐड किया है। इन अपेरेंट, सब क्लिनिकल पोलियो, एबोर्टिव, माइनर, इसको माइनर भी कहते हैं, नॉन पैरालाइटिक या फिर इसको असेप्टिक मेनिंजाइटिस पोलियो भी कहते हैं, और लास्ट में अपने पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है। नेक्स्ट है अपने ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज इसका पोलियो वायरस है, जो मैंने नीचे पुट कर रखा है, पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड एंड पोलियो वायरस थर्ड। ठीक है ना। इंक्यूबेशन की बात करें तो 7 to 10 डे। ट्रांसमिशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन देखा जाए तो फीको ओरल रूट है जो इसका मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन है जो होता है, एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन है ना। नेक्स्ट है अपने ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी है जो पोलियो ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट है अपने फर्दर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपने देखा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो कौन है, पोलियो वायरस। उसके बाद है इन्फेक्शन GIT। तो सबसे पहले ये किसको इन्फेक्टेड करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है ना। उसके बाद है जो ये क्या करेगा, अफेक्टेड 10th नंबर क्रेनियल नर्व है, सीनस अफेक्टेड, मतलब GIT को जो है अफेक्ट करने के बाद ये जो GIT पर कौन प्रेजेंट रहता है, तो 10th नंबर क्रेनियल नर्व है जो प्रेजेंट रहती है, जिसको ये जो क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, CNS है जो अफेक्टेड हो जाता है। अफेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड आउटर लेयर ड्यूरामेटर। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर लेयर है वो है जो अफेक्ट होगी। फर्दर नेक्स्ट है अफेक्ट मिडल अरेक्नोइड मेटर लेयर। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो सेकंड लेयर है जो बाहर से आउटर, सबसे पहले आउटर होगी ड्यूरामेटर, उसके बाद है जो अरेक्नोइड मेटर है जो अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है अपने इनर मोस्ट लेयर है, कौन है, पाया मेटर है जो अफेक्ट होगी। फर्दर नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड है जो इन्फेक्टेड हो जाएगा और पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब जो है पैरालिसिस, अब पैरालिसिस की स्टेज है जो मतलब थर्ड स्टेज के बाद होगी, मतलब इनर मोस्ट लेयर जो अफेक्ट होने के बाद ये जो पेशेंट को पैरालिसिस होगा। तो ये थी अपनी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है फर्दर अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, क्योंकि GIT इफेक्ट होने से पेशेंट को यदि पोलियो होगा तो सबसे पहले GIT को है जो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को है जो सबसे पहला साइन डायरिया देखने को मिलेगा। एंड वेट लॉस होगा, फैटिग होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे अपन, और फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल कल्चर टेस्ट, लंबार पंक्चर टेस्ट, WBC टेस्ट। तो ये तो था अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है अपने मैनेजमेंट। देयर इज नो क्योर ऑफ poliomyelitis बट वेराइटी ऑफ द सिम्टोमेटिक। अपन जो है पोलियो को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके जो है पोलियो को है जो क्योर कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो कंट्रोल अपन इसी के थ्रू ये जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अपन पोलियो का अभी तक कोई ऐसा एग्जिट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अपन सिम्टोमेटिक जो है केयर करके पेशेंट की जो है
पोलियो से अपन कंट्रोल पा सकते हैं। नेक्स्ट है अपन प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के अंदर अपन इम्यूनाइजेशन, पोलियो वायरस जो वैक्सीनेशन है वो करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन करेंगे, जिसको अपन साबिन भी कहते हैं। इसके अंदर अपन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन एट बर्थ देंगे, जिसके अंदर 6 और 40 वीक्स एंड 60 to 24 मंथ बूस्टर डोज देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है रूट है तो ओरल है, और डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स। नेक्स्ट अपन है आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसको साल्क भी कहते हैं। ये किल्ड वैक्सीन है, इसका रूट IMNSC है, और डोज की बात करें तो 0.5 ml। नेक्स्ट थर्ड नंबर है अपने FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये जो है 6 to 40 वीक्स में देते हैं, और रूट है IV और डोज है 0.1 ml। नेक्स्ट अपने हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, नर्स के लिए। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पोलियो वायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने डायरिया रिलेटेड टू इम्यूनो डेफिशिएंसी, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटेड टू इन्फेक्टेड DIT, है ना। एक्टिविटी देखें तो इनटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फैटिग एंड माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है अपने इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस ओरल इंटेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन देखें द केयर गिवर शुड मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द इन्फेक्शन एंड लैब टेस्ट रिजल्ट दैट इंडिकेट इन्फेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने एडमिनिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब वैक्सीनेशन एट टाइम, जो प्रिस्क्राइब की हुई वैक्सीनेशन उसको एट टाइम मतलब देंगे। नेक्स्ट है द नर्स शुड मॉनिटर फॉर फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। नेक्स्ट है अपने एडवाइस फॉर फॉलो अप क्योर बिफोर डिस्चार्ज शुड एजुकेट द पेशेंट रिलेटेड टू पोलियो डिजीज। नेक्स्ट है फर्दर अपने NCP नर्सिंग केयर प्लान। तो ये अपना नर्सिंग केयर प्लान है, इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा है। सबसे पहले सब्जेक्टिव के अंदर है पेशेंट कंप्लेंट इज नॉट हेल्दी प्रॉपरली, वेट लॉस, फैटिक, डायरिया, ETC। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर देखें तो आई ऑब्जर्व द पेशेंट डू नॉट कंफर्ट, फील द बॉडी थिन एंड वीकनेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है अपने नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पोलियो वायरस। एक्टिविटी की बात करें इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फैटिक एंड माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है अपने इनबैलेंस न्यूट्रिशन लेस द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ओरल इंटेक्ट, और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट है डायरिया रिलेटेड टू GIT इन्फेक्शन, ठीक है ना। गोल की बात करें तो रिड्यूस एज ए पर्सन एज वायरल लोड, और यदि अपन बात करें प्रिवेंशन ए पेशेंट वायरल लोड डिजीज, ये अपना गोल है। नेक्स्ट है अपन इंटरवेंशन की बात करें, जिसको अपन प्लानिंग भी कहते हैं, अपन क्या प्लान करेंगे। तो प्रोवाइड कंफर्ट इन्वायरमेंट, सबसे पहले अपन पेशेंट को कंफर्ट इन्वायरमेंट है जो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल डाइट, चेक स्टूल कल्चर, चेक लंबार पंक्चर टेस्ट। नेक्स्ट रेशनल की बात करें पोलियो प्रिवेंशन इफ टेकन एज द प्रिस्क्राइब्ड पोलियो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोलियो वायरस इन बॉडी वायरस लोड। नेक्स्ट है अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड कंफर्ट, जो अपने प्लानिंग की है उसके थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है ना इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट अपने हैं इवाल्यूएशन के अंदर देखें तो रिड्यूस बॉडी पेन एंड रिड्यूस ए पर्सन पोलियो वायरस लोड। नेक्स्ट है पोलियो रिलेवेंट टू इट्स प्रिवेंशन एंड सिलेक्शन
एंटी रिएक्टर है, वायरल रेजिमेंट। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना एनसीपी है, नर्सिंग केयर प्लान है पोलियो का। तो आप वीडियो करोगे आराम से इसको है जो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने हेल्थ एजुकेशन। तो अपन पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे पोलियो वायरस यदि हो रखा है। एजुकेट पेशेंट अवॉइड कंटामिनेटेड environment, educate patient family and the patient lifestyle modification, educate patient and family related to disease condition, educate infected patient, isolate, educate patient use पर्सनल बाथरूम, क्योंकि जो पोलियो वायरस है तो जो स्टूल से भी है जो फेंको ओरल रूट से भी फैलता है, तो उसको पर्सनल बाथरूम यूज करने की एडवाइस करेंगे। एजुकेट पेशेंट मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है बिब्लियोग्राफी। तो अपने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी क्या लिखी है, यूज इंटरनेशनल एडिशन रोसन एंड विल्सन 13 एडिशन एंड यूज नोटबुक। तो आप बिब्लियोग्राफी के अंदर अपन वही लिखते हैं जहाँ से अपने ये कंटेंट लिया। तो यहीं तक अपना वीडियो था। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like, press the bell icon. Thank you for watching my video. Thank you so much.